नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है फोटोग्राफी। आपका यूनिट 2 में एक टॉपिक है फोटोग्राफी, जिसमें आप फोटोग्राफी सीखने की कला, वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी से विभिन्न तरह की चीज़ें बनाना, न्यूज़ आर्टिकल बनाना या फिर शॉर्ट मूवी बनाना, इन सब चीज़ें के बारे में हमको पढ़ना है। तो फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के समझने से पूर्व पहले हम समझते हैं कैमरा के बारे में समझेंगे। हमारा कैमरा काम कैसे करता है, कैमरा की कार्य प्रणाली कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका आविष्कार कैसे किया गया, या फिर फोटोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं फोटोग्राफी को। सबसे पहले हम जानते हैं फोटोग्राफी जो हमारा शब्द है, ये एक इंग्लिश शब्द है। फोटोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? फोटोग्राफी को हिंदी में कहते हैं, फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतर होता है छायांकन। इसको आप याद रखेंगे, फोटोग्राफी को हिंदी में या फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतर होता है छायांकन। जो आपका फोटोग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, फोटो और ग्राफोस। फोटो और ग्राफोस का एक युग्म शब्द है, दोनों को मिलकर के फोटोग्राफी शब्द का निर्माण हुआ, जिसमें फोटो का अर्थ होता है प्रकाश। कोई आपसे बोलेगा कि फोटोग्राफी में फोटो का क्या अर्थ होता है, तो ये आपको बताना है। फोटोग्राफी में जो आपका फोटोग्राफी से शब्द है, इसमें जो फोटो है, फोटो का आपका अर्थ होता है प्रकाश यानी कि लाइट। और जो आपका ग्राफो शब्द है, ग्राफी जिसको बोलते हैं, ग्राफी शब्द का अर्थ होता है चित्र या फिर बिंदु रेखा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा बिंदुओं से चित्रण अर्थात प्रकाश द्वारा अंकन छायांकन कहलाता है। यानी कि प्रकाश के बिंदुओं द्वारा अंकन चित्रण फोटोग्राफी कहलाता है। कोई आप कहे कि फोटोग्राफी क्या है, तो आपको बताना है प्रकाश द्वारा बिंदुओं से चित्रण या प्रकाश द्वारा अंकन छायांकन कहलाता है। हम आगे जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि प्रथम फोटोग्राफ का निर्माण चीनी साहित्यकार मोती के द्वारा 5वीं सदी में किया गया था। चीनी साहित्यकार थे जिनका नाम था मोती के द्वारा जो है 5वीं सदी में प्रथम फोटोग्राफ का निर्माण किया गया था। आप सभी के मन में भी यह परिकल्पना आ रही होगी कि आखिर फोटोग्राफी जो है आया कैसे एक इंसान के मन में ऐसी भावना आई, ऐसी जागृति आई कि हमें जो चीज़ें हमारी आंखें देख पा रही है उसको हम स्थायी कैसे करें, या फिर जो चीज़ों को हम दर्पण में या मिरर में देख पाते हैं उसको हम स्थायी कैसे करें, फिक्स कैसे करें। तो ये परिकल्पना कब आई थी? जब 5वीं सदी में चीनी साहित्यकार थे, उन्होंने देखा कि दीवार के एक छोटे से छिद्र के द्वारा जब सूरज की किरण अंदर आ रही थी, तो दीवार के बाहर यानी बाहर जो भी आकृति थी उसका अंकन सामने दीवार पर दिखाई दिया, सामने दीवार पर उसका अंकन दिखाई दिया। तो इसी से प्रेरणा लेकर सबसे पहले उन्होंने पिनहोल कैमरा का निर्माण किया। पिनहोल कैमरा में क्या होता था, जो भी चीज़ें हम पिनहोल कैमरा के सामने रखते थे उसका प्रतिबिंब यानी कि ठीक उल्टा प्रतिबिंब सामने दीवार पर दिखाई पड़ता था। आप पिनहोल कैमरा को खुद से भी बना सकते हैं। बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। जैसा कि अभी आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ड्राइंग में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर एक पिनहोल कैमरा का अंकन किया है। इस तस्वीर को पहले आप ड्रॉ कर लें, वीडियो को पॉज कर दें यहाँ पर, और पहले फिगर को ड्रॉ करें। फिगर को आप ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद हम सब चीज़ें को आसानी से समझ पाएंगे।
आप सभी के द्वारा फिगर को ड्रॉ कर लिया गया होगा। तो ये देखिए समझते हैं, ये क्या है, आपका एक बॉक्स है। जैसे कि एक आपका एक कमरा होता है, उसी तरह एक यहाँ पर बॉक्स लिया गया है और बॉक्स में यहाँ पर छोटा सा एक छिद्र कर दिया गया, छोटा सा होल कर दिया गया है और ठीक सामने यहाँ पर एक कैंडल जला दिया गया है बॉक्स के ठीक सामने। जब इस बॉक्स में एक छोटे से छिद्र के द्वारा यहाँ से जब प्रकाश अंदर जाता है तो सामने दीवार पर इसका उल्टा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पिन होल कैमरा, यानी कि पिन होल से जो लाइट इस कैमरा के अंदर जा रही है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसी कैंडल का एक उल्टा तस्वीर आपके सामने बन जाता है। तो कैमरा का काम इसी तरह से करता है। जो भी आपके समक्ष आज के वर्तमान कैमरे हैं, चाहे वो DSLR कैमरा हो या फिर SLR कैमरा हो, जितने भी कैमरे हैं सभी इसी पद्धति पर कार्य करते हैं, इसी सिद्धांत पर वो काम करते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो कैमरे की परिकल्पना है, आज का जो कैमरा आपके सामने आता है, तो इस यहाँ पर इसके पूर्व यहाँ पर क्या कहता है, एक लेंस लगा दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, जिससे होकर के लाइट आपके कैमरे में अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पर एक लेंस लगा रहता है जो क्या करता है, तस्वीर को क्लियर करता है, साफ करता है। यहाँ पर लेंस लगा रहता है, लेंस से होकर के लाइट अंदर जाती है और जैसे इस छोटे छिद्र के द्वारा लाइट अंदर जाती है तो इस जगह पर आपके कैमरे में एक सेंसर लगा दिया जाता है। तो जैसे ये तस्वीर यहाँ बनती है तो यहाँ पर चूंकि सेंसर लगा रहता है तो सेंसर के बाद से ये तस्वीर यहाँ पर स्थायी हो जाता है, यानी कि फिक्स हो जाता है। लेकिन पिन होल में क्या था, यहाँ पर कोई सा सेंसर नहीं था, यहाँ पर कोई लेंस नहीं था, डायरेक्ट छवि यहाँ बन जा रही थी और छवि को लोग स्थायी नहीं कर पा रहे थे। तो प्रथम कैमरा आपका पिन होल कैमरा था, तो जिससे तस्वीरें तो बन जाती थी लेकिन तस्वीर क्या थी, वो स्थायी नहीं हो पाती थी, फिक्स नहीं हो पाती थी। तो इसी परिकल्पना पर, इसी परिदृश्य को डेवलप करके और इसमें वैज्ञानिक शोध किया गया और जो आज हमारे समक्ष जो कैमरे दिखाई देते हैं वो इसी का एक रूप है। तो हम बात कर रहे थे पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम एक अलग से आप सभी के लिए वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक छोटे से डब्बे से, एक छोटे से कार्टून से आप पिन होल कैमरा आसानी से बना सकते हैं, जिसमें ये सारी प्रक्रिया आपको दिखाई देगी। ऐसे कैंडल जाने के बाद से यहाँ पर चीज़ें बन जाती है, उन सब चीज़ों का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी हम समझते हैं ये पिन होल कैमरा में जैसे तस्वीरें यहाँ बन गई तो मोती के द्वारा इतना कार्य तो कर दिया गया था। इसके बाद चित्रकार लियोनार्डो डा विंची, आप सभी जानते होंगे, जिसने वर्ल्ड फेमस मोनालिसा पेंटिंग का निर्माण किया। उन्होंने इस कैमरे पर शोध करके इसका और विकास किया। जो ये पिन होल कैमरा था जो बन गया, इसमें उन्होंने और रिसर्च किया, इसको और डेवलप करने का प्रयास किया। इसके बाद 1558 ईस्वी में 1558 ईस्वी क्या कि इसमें, जिसे मैंने बताया था, यहाँ पर एक लेंस लगा रहता है, तो ये लेंस लगाने का कार्य 1558 ईस्वी में किया गया। 1558 ईस्वी में लेंस लगा। आप सभी को शायद ज्ञात होगा, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो कैमरे में लेंस लगाया गया, यहाँ पर इस जगह पर जो लेंस लगा, इसमें कौन सा लेंस लगा था, इसमें लगा था आपका उत्तल लेंस। और एक अब लगा 1558 ईस्वी में उत्तल लेंस इसमें लगाया गया। लेंस तो लग गया, लेंस के लगाने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जो आकृति यहाँ पर थी वो आकृति यहाँ पर स्पष्ट बनने लगी, यानी कि क्लियर बनने लगी और अपनी हम इच्छानुसार आकृतियों को छोटा एवं बड़ा भी कर सकते थे। लेंस का काम क्या होता है, चीज़ों को क्या करता है, वो बड़ा करता है, छोटा करता है, स्पष्ट करता है। तो जैसे हमने यहाँ पर लेंस लगा दिया, लेंस लगने के साथ जो तस्वीरें यहाँ बनती थी वो और स्पष्ट बनने लगी, क्लियर बनने लगी। जो भी चीज़ें हम बाहर दिखाई दे सबका अंतर यहाँ पर आसानी से होने लगा। लेकिन एक समस्या अभी भी थी और वो समस्या ये थी कि इस जगह पर जो भी तस्वीरें बनती थी वो तस्वीरें स्थायी नहीं हो पा रही थी, फिक्स नहीं हो पा रही थी। तो इसको फिक्स करने के लिए जर्मन रसायन शास्त्री
1725 ईस्वी में 1725 ईस्वी में जर्मन रसायन शास्त्री जिनका नाम था जोहन सुल्ज ने जो प्रथम बार इसमें सिल्वर नाइट्रेट के घोल का प्रयोग किया, इसे लोग बोलते हैं प्रकाश संवेदी सिल्वर नाइट्रेट। आप सभी रसायन शास्त्र में पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में, सिल्वर नाइट्रेट के घोल का प्रयोग इस जगह पर किया गया। इन्होंने क्या किया, जो हमारा ये पार्ट था, जो एरिया था जहाँ पर तस्वीरें आपकी बनती थी, इस पर उन्होंने क्या किया, प्रकाश संवेदी घोल का लेप लगा दिया, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल का प्रयोग किया। और उसके बाद यहाँ पर छवि को उद्भाषित किया गया, यानी कि बनाया गया। यहाँ से प्रकाश गया और इस जगह पर फिर से छवि का निर्माण किया गया। तो जिससे क्या हुआ, जहाँ पर जैसे यहाँ पर घोल लगा हुआ था सिल्वर नाइट्रेट का, जैसे जो प्रकाश पड़ा तो यहाँ पर आपकी छवि का निर्माण हो गया। लेकिन उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट तो कर दिया था, फिर भी उसे वो स्थायी नहीं कर सके, यानी कि छवि का निर्माण यहाँ तो बन जाता था, लेकिन फिर उस छवि को हम इसके जैसा जैसा हमारा इमेज दिख रहा है उसका अनुरूप हम बना नहीं पाते थे। उन्होंने इतना आविष्कार तो किया, 1725 ईस्वी में सिल्वर नाइट्रेट के घोल का प्रयोग किए और छवि का निर्माण यहाँ पर कर दिया, लेकिन वो स्थायी तस्वीर को बना नहीं सके। उसके बाद 1839 ईस्वी में, ये जितने ईस्वी सबको याद रखना है, 1839 ईस्वी में टॉलबट ने कागज की नकारात्मक छवि से दूसरे कागज पर सकारात्मक फोटोग्राफ बनाया, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव बनाया। और टॉलबट के इस आविष्कार का सर जॉन हर्शल ने निगेटिव एवं पॉजिटिव नाम से नामकरण किया तथा इस चित्र निर्माण की इस पद्धति को फोटोग्राफी नाम दिया गया। आप सभी, यदि आप लोगों को शायद याद होगा, तो पहले निगेटिव एंड पॉजिटिव हुआ करता था, निगेटिव एंड पॉजिटिव। निगेटिव में पॉजिटिव क्या होता था, जैसे जब हम छवि, जब हम, आपको याद होगा जो पुराने ज़माने में जो SLR कैमरे होते थे तो उसमें रील लगता था, यहाँ पर एक रील लगा दिया जाता था, यानी कि जो 1725 में जो सिल्वर नाइट्रेट के घोल का प्रयोग किया गया था वैसे रील का निर्माण यहाँ लगा दिया था, जिस पर आपकी एक निगेटिव छवि बनते थे। निगेटिव छवि बन गई, लेकिन उस निगेटिव छवि से फिर आपका पॉजिटिव इमेज बनाया जाता है, जिसे कहते थे निगेटिव टू पॉजिटिव। आप सभी यदि बचपन में जाएंगे या अपने घर के लोगों से बात करेंगे तो लोग बताएंगे कि पहले जब वो लोग फोटो खिंचवाते थे तो उन्हें एक निगेटिव दिया जाता था, जिसका नाम दिया जाता था निगेटिव, और निगेटिव से वो लोग पॉजिटिव करते थे, यानी कि तस्वीर का वो लोग निर्माण करते थे, जिससे हम लोग बोलते थे निगेटिव टू पॉजिटिव। और इसी चित्र निर्माण की प्रक्रिया को फोटोग्राफी नाम दिया गया। ये जो प्रक्रिया होती थी इसे हम नाम दिए फोटोग्राफी। चित्र निर्माण की इस प्रक्रिया को फोटोग्राफी नाम दिया गया। जो निगेटिव से पॉजिटिव होता था, जो प्रक्रिया संपन्न हुई इतनी सारी चीज़ों के बाद, तब जा कर के हमारा फाइनल 1839 में आप बोल सकते हैं फाइनल चित्र का निर्माण होने लगा, जिसे नाम दिया गया फोटोग्राफी। तो हमने यहाँ जाना कैसे, पिनहोल कैमरा से सफर तय करके आज हम वो निगेटिव से पॉजिटिव तक पहुँचे और फोटोग्राफी प्रक्रिया को नाम दिया गया। ये तो रही बात निगेटिव एंड पॉजिटिव की, लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें, आज के 21वीं सदी की बात करें, तो यहाँ पर जो पहले रील लगाया जाता था, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से जो लेप यहाँ लगता था, इस चीज़ों को भी मॉडिफाई किया गया, इस चीज़ों को भी हटा दिया गया। अब यहाँ पर सेंसर लगा रहता है, यहाँ पर क्या लगा रहता है, सेंसर लगा रहता है, जो कि काम क्या करता है, जो छवि को यहाँ पर बना लेता है और उसको बनाता कैसे, वो डिजिटल रूप में बनाता है, यानी कि अंकीय पद्धति में बनाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं डिजिटल फोटोग्राफी। आप सभी भी सुने होंगे डिजिटल फोटोग्राफी। तो अभी जो जहाँ पर कैमरा जो आजकल आते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पर सेंसर लगा दिया जाता है, जिस पर आप बहुत सारे तस्वीरें बना सकते हैं और तस्वीरों को मिटा भी सकते हैं। पहले क्या था,
जिस जो रेल यहाँ लगा रहता था, एक बार यदि छवि बन गई, यानी कि एक बार निगेटिव छवि बन गई तो उसको हम हटा नहीं सकते थे और उसको हम देख भी नहीं सकते थे जब तक उसे हम उसका पॉजिटिव नहीं ले लें। लेकिन अभी क्या होता है, आज के कैमरे में यहाँ पर सेंसर लगा रहता है और सेंसर की मदद से तस्वीरें हम तुरंत देख पाते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, तस्वीरें हमारे सामने दिख जाती हैं, हम उसको आसानी से देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम समझ रहे थे कैमरा की प्रक्रिया के बारे में। हम अगले वीडियो में आपके सामने एक डिजिटल कैमरा की कार्य पद्धति को समझाएंगे। एक डिजिटल कैमरा काम कैसे करता है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, कैमरा के मेन फंक्शन कौन कौन होते हैं, इस सब के बारे में भी हम अगले वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आएंगे। लेकिन उससे पूर्व कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्मरणीय है, जो आप सभी को याद रखनी है, फोटोग्राफी से संबंधित है। वो कौन कौन चीज़ें हैं हम एक एक करके जानते हैं और इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। आप टॉपिक देंगे स्मरणीय और इसमें हम जानेंगे कैमरा से संबंधित वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ से हेडिंग दीजिए स्मरणीय, या फिर आप ये लिख सकते हैं कैमरा से फोटोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी हेडिंग आप देंगे फोटोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कैमरा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको आपको याद रखना है। एक एक अपने कॉपी में लिखेंगे आप। पहला आप लिखिए प्रथम कैमरे का निर्माण। यदि कोई आपसे पूछता है कि प्रथम कैमरे का निर्माण कब किया गया या किनके द्वारा किया गया, तो आप बता सकते हैं प्रथम कैमरे का निर्माण इब्न अल हैथम, जो इराक के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया और उन्होंने जिस कैमरा को बनाया उस कैमरा को उन्होंने नाम दिए ऑब्सक्यूरा कैमरा। अब पिन होल के बाद यदि हम बात करें, पिन होल कैमरा के बाद जो पहला कैमरा बना था जिसमें वो सब चीज़ें अवेलेबल थी, यानी कि लेंस भी आपका था और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का वो प्लेट भी लगा हुआ था जिस पर निगेटिव छवि बनती थी, जिससे हम लोग भी बाद में पॉजिटिव रूप में निरूपित करते थे, पॉजिटिव बनाते थे। उस कैमरा का नाम था ऑब्सक्यूरा कैमरा, जिसे बनाने वाले थे इब्न अल हैथम, जो कि इराक के वैज्ञानिक थे। ये तो पहला है। और दूसरे में आप लिखेंगे प्रथम रोल फिल्म का निर्माण किनके द्वारा किया गया। रोल फिल्म यानी कि जो इस पर प्लेट लगा होता था उसको हम रोल फिल्म बोलते थे। तो प्रथम रोल फिल्म का निर्माण जो है जॉर्ज ईस्टमैन के द्वारा किया गया था। इसके बाद लिखेंगे आप तीसरे पॉइंट में कि प्रथम व्यावसायिक रंगीन फिल्म का निर्माण कौन किया था, यानी कि जो तस्वीरें यहाँ बनती थी वो बनती थी आपकी ब्लैक एंड वाइट। तो पहले ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बनता था, उसके बाद धीरे धीरे कलर का भी रंगीन तस्वीरें बनने लगी। तो प्रथम जो आपका रंगीन तस्वीर था उसका निर्माण किया गया था लुमिरे बंधु के द्वारा। इसके बाद आप लिखेंगे प्रथम 35 mm कैमरे का निर्माण कौन किया था। आपको 35 mm आपका जो था प्रथम 35 mm कैमरा था, इसका निर्माण ऑस्कर बर्नैक के द्वारा किया गया था। इसके बाद आपको लिखना है, एक क्वेश्चन और आता है कि प्रथम पोलराइड कैमरा का निर्माण कौन किया था। पोलराइड कैमरा शायद आप सभी नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पोलराइड कैमरा दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। आप सभी को शायद याद होगा 2008 में एक फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान ने एक्टिंग किया था और उस फिल्म का नाम था गजनी। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने गजनी मूवी देखा होगा, तो उसकी कहानी भी आपको याद होगी। तो खैर हम कहानी क्यों नहीं जाते हैं, हम उस कैरेक्टर गजनी पर फोकस करते हैं। आप सभी ने देखा होगा उसके पास एक कैमरा होता था और जैसे ही वो किसी की तस्वीर क्लिक करता था तो तस्वीर क्लिक करने के साथ ही तुरंत उसकी छवि बाहर निकल आती थी, यानी कि तस्वीर क्लिक करने के साथ ही वहाँ पर निगेटिव नहीं बनता था, डायरेक्ट पॉजिटिव तस्वीर जो है कैमरे से बाहर निकल आती थी। जैसा कि आपका प्रिंटर से होता है, हमने तस्वीर खींचा
और लैपटॉप से प्रिंटर में भेजे तो प्रिंट जैसे निकल कर बाहर आता है, वैसे ही तस्वीर क्लिक करने के साथ ही वो तस्वीर बाहर निकल आती थी। तो शायद आप सभी ने ध्यान नहीं दिया होगा इन चीज़ों पर। तो जो तस्वीर बाहर निकल कर आती थी तो वो जो कैमरा का प्रयोग किया गया वही कैमरा है आपका पोलराइड कैमरा। उस कैमरा को हम लोग बोलते हैं पोलराइड कैमरा। पोलराइड कैमरा के द्वारा ही ये संभव हो पाया था कि हम तुरंत तस्वीर को बाहर निकाल सकते हैं। उस कैमरा का निर्माण डॉक्टर एडविन एच के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में पहला फोटो स्टूडियो कब और कहाँ खोला गया था। तो भारत में पहला फोटो स्टूडियो 1849 में 1849 में कोलकाता में खोला गया था। भारत में पहला स्टूडियो की यदि बात करें हम तो कोलकाता में खोला गया था 1849 में। यदि भारत के हम दूसरे फोटो स्टूडियो की बात करें तो भारत में दूसरा फोटो स्टूडियो मुंबई में खोला गया था 1850 ईस्वी में। यानी कि 1849 में खोला गया था आपका कोलकाता में और 1850 में मुंबई में खोला गया था आपका दूसरा फोटो स्टूडियो। यदि हम भारत के पहले व्यावसायिक फोटोग्राफर की बात करें तो भारत के पहले व्यावसायिक फोटोग्राफर थे, उनका नाम था राजा लाला दीनदयाल। ये सब चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा के दरम्यान ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इन सब का उत्तर आपको रखना है, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। यदि भारत की हम पहली महिला फोटोग्राफर की बात करें यानी कि फर्स्ट लेडी ऑफ द लेंस के नाम से उन्हें जाना जाता है। गूगल ने उनको सम्मानित करते हुए कहा था फर्स्ट लेडी ऑफ द लेंस, भारत की पहली महिला फोटोग्राफर, और वो है होमी व्यारावाला। होमी व्यारावाला को जो है फर्स्ट लेडी ऑफ द लेंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है और उन्हें भारत की पहली महिला फोटोग्राफर माना जाता है। तो इस वीडियो में हमने पिन होल कैमरा के बारे में और कैमरा कैसे तस्वीरों का अंकन करता है, कैसे एक तस्वीर आपके कैमरे में कैद होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में जाना। हम अगले वीडियो में डिजिटल कैमरा कैसे काम करता है, डिजिटल कैमरा की कार्य प्रणाली क्या है, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया था जैसा आपका पिन होल कैमरा काम करता है इसी कार्य प्रणाली पर सारे कैमरे काम करते हैं। बस अंतर क्या होता है, यहाँ पर लेंस लगा होता है और यहाँ पर आपके सेंसर लगे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे आपके समक्ष, हम कैमरा के द्वारा अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।